सो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करते हैं कुबरनेटिस पे। सो आइए देखते हैं। और ये हमारा डे 4 है गाइज कुबरनेटिस सीखने का। सो आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाले वीडियो देखें, डे 3 के, डे 2 के और डे 1 के। और मैंने डे 3 में बताया कि गाइस कि कैसे कुबरनेटिस हमारे लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं। सो मैंने सब कुछ बता दिया है उसमें, और मैंने कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर भी अच्छे से समझाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। सो आइए देखते हैं गाइस, हम आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कैसे हमारा एप्लीकेशन है वो कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करने वाले हैं। सो गाइज बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं गाइज। सो ये होता है गाइज हमारे पास क्लस्टर क्लस्टर सो गाइज हम हमारा जो क्लस्टर होने वाला है वो होने वाला है मिनी क्यूब। सो आप सोचोगे गाइस हम मिनी क्यूब क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो मिनी क्यूब गाइस, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि मिनी क्यूब हम स्मॉल एप्लीकेशन और डेमो पर्पस और डेवलपमेंट और जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्यों हम मिनी क्यूब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन होता है हमारे लैपटॉप का वो बहुत ही कम होता है। सो दैट्स व्हाई वी यूजिंग मिनी क्यूब। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन में मिनी क्यूब नहीं यूज़ होता है। वहाँ एक्चुअल कुबरनेटिस की सर्विस यूज़ होती है, मतलब एक्चुअल कुबरनेटिस यूज़ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉड्स बनते हैं, बहुत सारा क्लस्टर्स बनते हैं। सो उसकी वजह से गाइस उसको हाई डेडिकेटेड मेमोरी, सीपीयू, मेमोरी और बड़े सर्वर्स चाहिए होते हैं। सो इसलिए हम प्रोडक्शन में मिनी क्यूब नहीं यूज़ करते। वहाँ पे हम अ, जैसे कि एज़्योर में AKS यूज़ करते हैं, AWS में EKS यूज़ करते हैं, GCP में हम ई की यूज़ करते हैं। सो ऐसा गाइस हम उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। सो गाइस हम क्या करेंगे, हम ये सब प्रोडक्शन वाला कुबरनेटिस नहीं यूज़ करने वाले, हम यूज़ करने वाले मिनी क्यूब। सो गाइस सेम ही होता है, जैसा उनकी सर्विसेज होती है वैसा ही होता है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब लिमिटेड सीपीयू और मेमोरी है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मिनी क्यूब। सो गाइज मैं अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमारा फोकस रहेगा आज का वीडियो का, वो होगा डिप्लॉयमेंट का, मतलब हम हमारी एप्लीकेशन कैसे कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करते हैं, मतलब कैसे क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर के बाद कैसे हम पॉड्स बनाते हैं और पॉड्स में हम हमारा कंटेनर कैसा रन करते हैं, वही देखेंगे। सो गाइज टॉपिक पे आते हैं। सो गाइज हमारा क्लस्टर होता है, और क्लस्टर बोले तो एनवायरनमेंट। सो हमारा एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता, मिनी क्यूब क्रिएट करता। सो सो गाइज मिनी क्यूब क्या होता है गाइज, मिनी क्यूब में सिंगल नोडेड होता है। सिंगल नोडेड, जिसमें सिंगल नोड मतलब जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि कौन सा भी क्लस्टर होता है ना, उसके अंदर गाइस टू नोड्स होते हैं, टू टाइप के नोड्स होते हैं। एक होता है मास्टर नोड, जिसे मास्टर नोड, और एक होता है वर्कर नोड, वर्कर नोड। सो सो गाइस मिनी क्यूब में ऐसा नहीं होता। मिनी क्यूब में क्या होता है, मिनी क्यूब में दोनों नोड्स नहीं है, एक ही होते हैं। एक ही इसमें दोनों नोड्स होते हैं, जैसे कि मास्टर नोड और वर्कर नोड एक ही इसमें क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिंगल नोडेड मिनी क्यूब। सो इतना आपको समझ में आया होगा गाइस। सो अभी क्या करते हैं, हमने जैसा मिनी क्यूब है वो इंस्टॉल कर दिया है, मतलब हमने हमारा एनवायरनमेंट सेटअप कर दिया है, मतलब क्लस्टर सेटअप कर दिया है। उसके बाद मिनी क्यूब सिंगल नोडेड कॉन्फ़िगरेशन से आता है। सो हमें नोड्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, वो उसके साथ ही आता है। सो गाइस नोड्स ऑटोमेटिकली मिनी क्यूब ही तैयार करता है। वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस। सो उसके बाद क्या करेंगे गाइज, हम नोड के अंदर हम पॉड बनाएंगे। अब गाइज पॉड होता क्या है। सो गाइज पॉड होता क्या है, पॉड इज अ स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाय कि ये डेफिनेशन क्या है। सो पॉड्स क्या होता है बेसिकली, हाँ समझा दो आपको। पॉड्स बेसिकली ये हमारा पॉड है, और उसके अंदर गाइज हमारा होता है कंटेनर। सो पॉड का काम क्या होता है गाइस, कि हमारे जो कंटेनर होता है, अगर आप डॉकर सीखे होंगे तो आपको कंटेनर आता होगा, ये मैं कंसिडर करके चलता हूँ। सो कंटेनर क्या करता है, सॉरी,
जो पॉड क्या करता है, हमारे कंटेनर को आइसोलेट करने का काम करता है, आइसोलेट। सो गाइज, अभी मैं आपको बता दूं एक बात कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, मतलब एक कंटेनर में बहुत सारे कंटेनर। ये आप अ, ध्यान में रखो अभी के लिए कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, आपको ये समझ में आएगा कि हमारा एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर के अंदर नोड्स होते हैं। नोड्स टू टाइप्स के होते हैं, मास्टर नोड और वर्कर नोड। और वर्कर नोड और मास्टर नोड हमारे इसमें एक ही नोड में है, सो वी डोंट नीड टू केयर और वरी अबाउट दिस। और हमारे नोट्स के अंदर गाइस हम क्या करते, पॉड को क्रिएट करते। हम एक्चुअल में आज क्या करने वाले हैं, हम क्लस्टर को स्टार्ट करेंगे, नोट्स ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय मिनीक्यूब, और हम बनाने वाले हैं पॉड। और पॉड के अंदर हम हमारा एप्लीकेशंस को रन करने वाले हैं। सो एप्लीकेशन होने वाला है हमारा एनजीआईनिक्स इंजन। सो ये भी आपको ज़्यादा इसको डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताता हूँ कि हमारा फ्लो कैसा चलने वाला है। ये होने वाला है हमारा क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर होने वाला है हमारा नोड। ऑब्वियसली गाइज, हमारा जो मिनी क्यूब है वो क्लस्टर है, और मिनी क्यूब गाइज सिंगल नोडेड क्लस्टर होता है, सिंगल नोडेड क्लस्टर। उसके बाद गाइज नोड के अंदर होने वाला है हमारा, इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। नोड के अंदर क्या होने वाला है हमारा पॉड, और पॉड के अंदर होने वाला है हमारा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर होने वाला है हमारी एप्लीकेशन। सो इतना गाइज आपको समझ में आया होगा। पॉड क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कुबरनेटिस, स्मॉलेस्ट यूनिट। सो गाइज, हम क्या करते, हम जैसा डॉकर में कंटेनर का ज़्यादा जिक्र करते थे। सो जब भी रन करना रहा तो हम कंटेनर को रन करते थे, लेकिन हम इस केस में, कुबरनेटिस के केस में, हम पॉड्स को रन करते हैं। सो आज हम वही करने वाले हैं, हम क्या करने वाले, पॉड्स को रन करने वाले हैं, और एवरीथिंग टेकन केयर बाय पॉड। सो गाइज, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पॉड के अंदर कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन होता है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा एप्लीकेशन अभी डिप्लॉय करते हैं। सो गाइज, हम आ जाते हैं हमारे फोल्डर पे। यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया गाइज। ओके, सो मैं इसको कमांड लाइन पे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने अपना फोल्डर है वो ओपन कर लिया है कमांड लाइन में। हम क्या करेंगे गाइस, डॉकर को भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमारा डॉकर का इंजन है वो चालू होना मस्ट है। सो अब हम क्या करेंगे गाइस, हमने क्या मिनी क्यूब को स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा क्लस्टर को ऑन करेंगे। पहले पहला टास्क हमारा है, डिप्लॉयमेंट का पहला टास्क, कि हम क्या करेंगे, पहले क्लस्टर को ऑन करेंगे। सो हमारे पास कमांड है मिनी क्यूब START स्टार्ट। सो गाइस, हमारा क्लस्टर है मिनी क्यूब, वो स्टार्ट हो रहा। सो गाइस, एक बात और, आप नोड को एक सर्वर की तरह भी बोल सकते हो। नोड क्या होता है, एक सर्वर्स होता है। जैसा जैसा क्लस्टर है एक एनवायरनमेंट है, और क्लस्टर के अंदर हमारा नोड्स है, और नोड्स के अंदर हमारा पॉड है, और पॉड के अंदर हमारा कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हमारा एप्लीकेशन है। ये पूरी हायरार्की है गाइस। सो आगे जाके आपको ये सब कुछ क्लियर ही होगा कि हम क्या क्या करते हैं और कैसा ये सब डिप्लॉयमेंट होता है। सो गाइज, अभी मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट हो रहा। तो ऑलराइट गाइज, हमारा मिनी क्यूब है, क्लस्टर है, वो चालू हो गया है। हालांकि इसने बहुत टाइम लिया है, बट चालू हो गया है। सो गाइज, अभी हम क्या करते हैं, हम क्लस्टर के अंदर कोई नोड वगैरह चालू है कि नहीं। सो हमारे पास कमांड आती है क्यूब CTL गेट नोड। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारा नेम है क्लस्टर का वो मिनी क्यूब है, और उसका स्टेटस रेडी है, और उसका रोल है वो कंट्रोल प्लेन है। सो गाइज, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया है। जैसे हमने क्या किया, हमने हमारा क्लस्टर को, हमारा एनवायरनमेंट को ऑन कर दिया है, मिनी क्यूब को ऑन कर दिया है। सो गाइज, मैंने बोला है, अभी अभी बोला था कि जैसे हम मिनी क्यूब को ऑन करते हैं, क्लस्टर को ऑन करते हैं, सो उसके अंदर का जो सर्वर होता है, सर्वर बोले तो नोड, वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। सो ये ये चालू करने का, नोड चालू करने का काम मिनी क्यूब का है।
सो जैसा कि मैंने बोला गाइस कि हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन के कुबरनेटिस क्लस्टर पे, मतलब कुबरनेटिस एनवायरनमेंट पे टू टाइप्स के नोड्स होते हैं। वन इज अ मास्टर एंड सेकंड वन इज अ वर्कर। सो गाइस ऐसा हमारा दो नोड्स होते हैं। सो गाइस हम मास्टर नोड को क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। क्यों कंट्रोल प्लेन बोलते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारे वर्कर नोड को। ये मैंने आर्किटेक्चर वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, जिससे आपको पता आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा करके। सो डोंट वरी गाइस, मैं फिर से उसको इजीली समझा देता हूँ कि हमारा मास्टर नोड है गाइस, ये होता है मैनेजर, और हमारा वर्कर नोड्स होता है, ये होते हैं वर्कर। सो मैनेजर जो नोड होता है गाइस, ये वर्कर नोड को कमांड देता है कि तुमको क्या करना है, तुमको कब कंटेनर रन करना है। कंटेनर बोले तो पॉड्स को रन करना है, पॉड्स को ऐड करना है, पॉड्स को मतलब अम, कम करना है। ये सब काम हमारा मास्टर नोड करता है। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, हम क्या करते हैं जब भी हमको क्लस्टर से बात करनी रहा ना, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? हम कमांड यूज़ करते हैं मिनी क्यूब। और जब हमको नोड के साथ बात करनी रहा, ये रहा क्लस्टर। जैसा कि अभी मैंने मिनी क्यूब स्टार्ट बोला, तो मैंने किसको ऑर्डर किया? मैंने ऑर्डर किया क्लस्टर को। और गाइज जब मेरे को नोड के साथ बात करना रहा ना, तो मैं क्या कौन सी कमांड यूज़ करूँगा पता है? क्यूबीसीटीएल। क्यूबीसीटीएल जो मैंने यहाँ पे कमांड को यूज़ किया। देखो गाइस, क्यूबीसीटीएल गेट नोड। सो जब भी मेरे को नोड के साथ बात करनी रहा, जब भी मेरे को मास्टर नोड के साथ बात करनी रहा, सो मैं क्यूबसीटीएल कमांड यूज़ करूँगा। सो गाइस मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को वर्कर नोड्स के अंदर के पॉड्स चाहिए, सो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा? क्यूबीसीटीएल, क्योंकि मेरे को नोड के साथ काम है। जब मेरे को काम रहेगा क्लस्टर के साथ, तब मैं मिनी क्यूब करके कमांड यूज़ करूँगा। जैसे कि मेरे को मिनी क्यूब को स्टॉप करना रहा, मेरे क्लस्टर को स्टॉप करना रहा, सो मैं कमांड कौन सी यूज़ करूँगा? मिनी क्यूब स्टॉप। सो ये सब हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाय, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाइज। सो ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो आइए देखते हैं अभी। सो गाइज हमने अभी, हमारा नोट्स भी चालू है, देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन, और हमारा मिनी क्यूब भी स्टार्ट हो गया। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं, ये वाले स्लाइड में आ जाते हैं। सो गाइज हमने क्लस्टर भी बना दिया, नोड्स भी हो गया, अभी हमको बनाना है पॉड। सो गाइज पॉड कैसे हम क्रिएट करते हैं? हम पॉड को गाइज हम कमांड से क्रिएट नहीं करते, हम क्या करते हैं? पॉड्स को एक YML फाइल से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि तुमको कितने पॉड्स चाहिए। जैसे मेरे को एक पॉड चाहिए, दो पॉड चाहिए, पॉड का नाम क्या होगा, हमारी कंटेनर का नाम क्या होगा, ये सब डिफाइन हम एक फाइल के अंदर करते हैं, जिसे बोलते हैं YML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इतना समझ में आया गाइस कि हम पॉड को कैसे क्रिएट करते हैं? YML फाइल से क्रिएट करते हैं। सो हम क्या करते हैं गाइस, कुबरनेटिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। सो गाइस हम टाइप करते हैं कुबरनेटिस पॉड। सो गाइस हम आ गए पॉड के ऊपर, और मैंने जैसे बोला कि आपको पॉड आ रहा, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग दैट यू कैन क्रिएट एंड मैनेज इन कुबरनेटिस। सो पॉड एक स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट है। सो गाइस हम क्या करते हैं, हमको अभी पॉड क्रिएट करना है। जैसा कि हमको अभी पॉड क्रिएट करना है, वो भी किस कैसे क्रिएट करते हैं? हम YML फाइल से। सो गाइस हम अभी आ जाते हैं वेबसाइट पे। सो ये देखो गाइस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा API वर्जन है वो V1 है। API वर्जन V1 क्यों है? क्योंकि हम मास्टर वाले नोड्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। सो हमने डिफाइन कर लिया वर्जन। उसके बाद काइंड, हमारा काइंड कौन सा रहेगा? पॉड। हम क्या क्रिएट करने वाले? पॉड। सो गाइज हमारा
मेटा डेटा नेम का हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, जिसमें हमारा पॉड के अंदर हमारा एप्लीकेशन रहेगा, पॉड के अंदर कंटेनर और कंटेनर के अंदर हमारा एप्लीकेशन, उसका नाम nginx रहेगा। सो हम गाइस स्पेसिफिकेशन भी डिफाइन करते हैं। सो गाइस आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, और बस समझने की ज़रूरत है क्या हो रहा है करके, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन में गाइस डेवऑप्स इंजीनियर यही से डॉक्यूमेंटेशन से सभी चीज़ को उठाता है और इम्प्लीमेंट करता है। सो गाइज अभी हम जाते हैं, ये फाइल को हमने कॉपी किया, अभी हम हमारे फोल्डर पे जाते हैं, और इस फोल्डर में गाइज हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। सो मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। आप चाहे तो एक काम कर सकते हो कि आप नोट पैड से भी ओपन कर सकते हो इसे। सो हम क्या करते गाइज, pod डॉट YML करते हैं। सो हमने हमारी पॉड की YML फाइल बना ली। सो हमने वो जो एप्लीकेशन का YML फाइल का कंटेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन में था, वो पेस्ट कर दिया है। सो अभी क्या करते गाइस, हम यहाँ पे गाइस बेसिकली हमको लेबल लेबल डिटरमाइन करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। सो ऑलराइट गाइस, हमने अभी लेबल को डिटरमाइन कर दिया है। सो क्यों किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज हमने अभी क्या किया, हमने यामेल फाइल का यामेल फाइल बना लिया है, जिसमें हमने हमारा पॉड्स के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो बना लिया है। सो हमारा कंटेनर भी उसमें आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे YML फाइल में ये देख सकते हो कंटेनर्स, इमेज भी देख सकते हो जो कंटेनर में यूज़ होंगी nginx की, और कंटेनर का पोर्ट भी आप देख सकते हो, पोर्ट 80 पे हमारा चलेगा। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने गेट नोट किया, अभी हम क्या करते हैं kubectl गेट पॉड। सो गाइस हमने अभी पॉड का बस फाइल बनाया है, पॉड का बस फाइल बनाया है, पॉड को क्रिएट नहीं किया हमने। सो अभी हम कमांड देके देखते हैं कि हमारा पॉड हमको शो होगा कि नहीं। सो गाइस ये बोल रहा है कि नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। सो गाइस हमने कोई भी पॉड अभी बनाया नहीं, हमने सिर्फ फाइल बनाई। सो अभी हम क्या करते गाइस, हमारे पॉड को क्रिएट करते हैं। सो हमको पॉड को क्रिएट करना रहा तो मैंने बताया गाइस हमको किससे बात करनी होगी, हमको बात करनी होगी नोड से, नोड से, क्योंकि नोड के अंदर पॉड होता है। जब हमको क्लस्टर से बात करने रहा तो हमको मिनी क्यूब यूज़ करते हैं। सो अभी हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल पे। सो हम कमांड करते हैं kubectl अप्लाई। आप अप्लाई की जगह क्रिएट भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है। सो हम हमारी हमने क्या किया, हमने YML फाइल को हम अप्लाई कर रहे हैं बस, यानी क्रिएट कर रहे हैं। सो हमारा नाम क्या है, एक सेकेंड मैं फाइल का नाम देख देख लेता हूँ एक बार, pod.yaml। सो हम क्या करते हैं अभी kubectl अप्लाई, अप्लाई और क्रिएट f pod.yml। ओके गाइज, हमने अभी पॉड क्रिएट कर दिया है। सो अब हम क्या करते हैं, गेट पॉड करके कमांड करते हैं। सो हमारा जो nginx का पॉड है वो रनिंग स्टेट में है गाइस। सो हमारा पॉड अच्छे से चल रहा है। सो ये 1 आउट ऑफ 1 आ रहा, इट मीन्स इट्स रेडी। सो गाइस अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको चला के देखते हैं कि ये जो कंटेन जो हमारा पॉड है वो तो रेडी है, इसका मतलब हमारा कंटेनर भी रेडी है। एक सेकेंड, ये स्लाइड में आते हैं। सो हमने पॉड को पॉड को भी क्रिएट कर दिया, हमने क्लस्टर को क्रिएट कर दिया, हमने नोड्स को क्रिएट कर दिया, हमने हमने पॉड को क्रिएट कर दिया है। ऑब्वियसली गाइस हमारा जो कंटेनर है वो चल रहा है हमारे पॉड के अंदर, कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, 80 पोर्ट पे। सो अब हम क्या करते हैं गाइस, हम इसको रन करके देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे। सो गाइस मैंने बोला कि हमको जब भी पॉड्स के रिलेटेड बात करनी रहा तो हम नोड्स के साथ बात करते हैं, लेकिन अभी हमको गाइस बात करनी है मिनी क्यूब के साथ, मिनी क्लस्टर के साथ, कि क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है एक्चुअल वो कंटेनर है, वो एक एनवायरनमेंट पे चल रहा है।
सो हमको उसको ब्राउज़र पे चलाने के लिए हमको बात किससे करनी होगी? क्लस्टर से। सो अभी हम क्या करते हैं गाइस, हम क्या करते हैं, हम क्लस्टर के साथ बात करते हैं। सो क्लस्टर के साथ बात करने के लिए हमको मिनी क्यूब से बात करनी होंगी, क्योंकि मिनी क्यूब ही हमारा क्लस्टर है। सो हम कमांड क्या करते हैं, मिनी क्यूब सर्विस पॉड। किसकी सर्विस होना, हम बोल रहे हैं मिनी क्यूब को सर्विस दो मुझे पॉड की, और पॉड का नाम क्या है मेरा वाला, NGINX। और पॉड के अंदर हमारा कौन सा एप्लीकेशन रन हो रहा, NGINX। सो यहाँ पर आते हैं। सो हम बोल रहे क्लस्टर से कि मिनी क्यूब भाई तू मुझे सर्विस दे, किसकी, पॉड की, और पॉड के अंदर जो एप्लीकेशन है, जो कंटेनर है NGINX, उसको सर्व कर मुझे। यानी जैसे ही मैं वो कमांड करूँगा, मेरी एप्लीकेशन ब्राउज होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो गाइज इसने डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस दिया है। सो ऑलराइट गाइज, हमारी जो एप्लीकेशन है वेलकम टू NGINX वो डिप्लॉय हो चुकी है। मतलब इट मीन कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय कर दी है। सो गाइज हमने क्या दिखा, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, हमने क्या क्या दिखा आज। हमने क्या किया, हमने क्लस्टर क्रिएट किया, क्लस्टर को स्टार्ट किया। कौन सा क्लस्टर है हमारा, मिनी क्यूब। क्लस्टर के अंदर क्या है, हमारा नोड्स है। ऑब्वियसली गाइस हम क्लस्टर ऑन करते हैं तो हमारे नोड्स भी रेडी रहते हैं। नोड्स में गाइस हमारा कंट्रोल प्लेन रेडी रहता है। कंट्रोल प्लेन यानी ही मास्टर नोड। और जैसा कि मैंने बोला, मिनी क्यूब सिंगल नोडेड क्लस्टर होता है, जिसमें एक ही नोड होता है, जिसमें एक ही नोड में मास्टर नोड और वर्कर नोड होता है, ये बोला। उसके बाद गाइस हमने क्या किया, पॉड को कॉन्फ़िगरेशन फाइल से क्रिएट किया। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, YML, जिसमें हमने क्या क्या किया, हमने नेम डिफाइन किया हमारे पॉड का। उसके बाद हमने कंटेनर का नेम डिफाइन किया। कंटेनर के बाद इमेज थी उसमें, इमेज के बाद उसका पोर्ट था, पोर्ट 80। ये सब हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने अप्लाई किया। अप्लाई अप्लाई कैसे किया गाइस, हमने हेल्प ली। किससे हेल्प ली, नोड की हेल्प ली। नोड ने क्या किया गाइस, पॉड को क्रिएट किया। पॉड को क्रिएट करने के बाद गाइस हम ऑब्वियसली पॉड के अंदर हमारा कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन है। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन है। हमने उसको चालू कैसे किया, मतलब हमारे ब्राउज़र पे कैसे फेच किया। हमने नोड के पास नहीं गए, हम नोड कुछ नहीं करने वाला है, नोड सिर्फ पॉड के साथ खेलने वाला है। नोड सिर्फ पॉड के साथ खेलने वाला है। लेकिन जब भी हमको ब्राउज करना रहा, हम मिनी क्यूब के पास जाते हैं। गाइज हमने क्या किया, मिनी क्यूब मुझे सर्विस दे इस वाली पॉड की, इस वाली पॉड की। और हमारे एप्लीकेशन का नाम दिया हमने NGINX, और हमको हमारी एप्लीकेशन ब्राउज होना स्टार्ट हो गई। गाइज हमने आज देखा कि कैसे हम कुबरनेटिस पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। सो वन थिंग गाइज, कि मैं आपको एक सस्पेंस देना चाहता हूँ कि हमने गाइज क्या किया आज, कि हमने पॉड को क्रिएट किया। गाइज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पॉड है वो अगर डिलीट हो जाए, हमारी तो एप्लीकेशन चालू नहीं होंगी। और यही प्रॉब्लम था गाइज हमारा डॉकर के साथ, कि डॉकर हमें डॉकर क्या करता था, डॉकर हमें ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, ऑटो हीलिंग। जैसे अभी हमारे केस में, हमारे सस्पेंस वाले केस में हमने क्या किया, पॉड को डिलीट कर दिया, और फिर तो हमारे एप्लीकेशन चालू नहीं होंगी। हम तो डाउन टाइम, एप्लीकेशन का तो डाउन टाइम देखेंगे। ऑटो हीलिंग, और तीसरा है डाउन टाइम।
सो ये सब हमको डॉकर में तो नहीं देखने को मिलता था, लेकिन कुबरनेटिस के साथ तो हमको देखने मिलता था। सो हम कैसा करते गाइस कि कुबरनेटिस में कि हमारा पॉड डिलीट हो जाए, सो हम क्या करेंगे। सो यही आपको सस्पेंस है गाइस कि हम कैसे इसको ओवरकम करेंगे, और कैसे हम हमारे एप्लीकेशन को, अगर पॉड भी डिलीट हो जाए तो हमारी एप्लीकेशन को फिर भी हम कैसे उसको अप रखें। सो यही हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, जो होने वाला है डे 5 का वीडियो। और देखेंगे हम कैसे हम ऑटो स्केलिंग करेंगे हमारे एप्लीकेशन की। सो गाइज यही था आज की इस वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते देखते हम कैसे ऑटो स्केल करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। तब तक के लिए बाय बाय।